प्रशांत किशोर आए बीच में एक बुलबुले की तरह, और शराबबंदी को लेकर रोल बैक कर देंगे आते ही, ये उन्होंने बात कह दी थी। तो प्रशांत किशोर फैक्टर को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो खुद पीछे से अभी तक सारी रणनीतियां बनाते रहे, खुद आकर के लड़ने की बात कह रहे थे और वापस कदम ले लिए पीछे? भाई मुझे लगता है भारत का, बाकी तो विधाता जाने, और उनके जन्मपत्री तो मैंने देखी नहीं प्रशांत जी की कि उनके ग्रह योग कैसे हैं, भाई क्या लिखा है, लेकिन सामान्य समझ से मैं कहता हूँ भारत का व्यक्ति दंभ को स्वीकार नहीं करता। पब्लिक फोरम पर तो दंभ मत दिखाइए, कमरे में भले ही कितने भी दंभी बने रहिए, क्या जब बाहर निकलिए नमस्कार नमस्कार कैसे हैं, कुछ खाया है, गाड़ी है, बाहर तो ऐसा करो यार। पब्लिक कहती है टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं। अब प्रशांत बाबू ने क्या कहना शुरू किया, बोले इसको मोदिया को हम बनाए, नीतीश को बनाए, लालू को बनाए, जयललिता को बनाए, फलान को बनाए, ममता को बनाए, फलाने को बनाए, तेलंगाना में सरकार बनवाई। लोगों का बाप रे बाप, दुनिया भर में सरकार बनवा दिया, खुद कुछ नहीं बन पाया अभी तक। सवाल होगा ना, है भाई? कोई आदमी ये कहे कि हमने इनके वीडियो को 10 लाख व्यूज दिला दिए, उनके को 20 लाख, उनके तो बोले मतलब आपने अपना वीडियो बनाया था, बोले उसके 12 व्यूज आए थे। तो आदमी कह दिया गजब आदमी हो। दूसरा प्रशांत किशोर, एक अंतर बताता हूं आपको, व्यक्ति का अंतर, कि पीके में प्रतिभा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और अद्भुत प्रतिभा, लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अभी पीयूष उनका अपना, अरे वो विज्ञापन वाले पांडे जी, पीयूष पांडे जी के निधन हुआ। पीयूष, ये अब की बार मोदी सरकार ये पीयूष पांडे लाए, और भी कुछ चीज़ें उस 14 कैंपेन में उनके द्वारा की गई, कुछ विज्ञापन उनके द्वारा बनाए गए। उनसे एक बार पूछा गया कि सबसे ज़्यादा डिसाइसिव स्लोगन यही था, अब की बार मोदी सरकार और अच्छे दिन दो ही। उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा नहीं ऐसा नहीं, मेरा काय का क्रेडिट, ये तो कहिए कि ब्रांड मोदी बड़ा था, वो चला, और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की जमीन पर, तो हो गया। भारत इस शालीनता को पसंद करता है। प्रशांत जी ने बता दिया कि 6 सीएम बना दिए हमने, ऐसे ही चलते चलते टहलते टहलते एक प्रधानमंत्री बना दिया। तो हमको लगा यार इतना बड़ा आदमी, तो अब इम्तिहान आ गया। और एक बात कहता हूं, बड़ी रोचक बात, कोच खिलाड़ी हो ये जरूरी नहीं। क्या जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को बल्ला चलाना सिखाया, वो खुद बल्ला चलाते तो शायद आउट हो जाते। जो लोग मुंबई में एक्टिंग सिखाते हैं वो एक्टर नहीं रहे ना कभी। प्रशांत किशोर हो सकते एक्टिंग सिखाने वाले आदमी हो, लेकिन एक्टर अमिताभ बच्चन नहीं हो सकते वो ना। ये अंतर तो समझना होगा ना भाई साहब। प्रशांत जी का यही इम्तिहान है, इसमें पास हो जाएंगे तो मान लेंगे कि इनने 6 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री बनाया। अगर इनकी सीटें आ गई 140 तो मान लिया जाएगा कि लालू, नीतीश, मोदी सब साफ कर दिया, भैया यही आदमी है। और अगर सीट नहीं आई तो फिर लोग कहेंगे बकलोल है, क्या थितरई कर रहे थे। तो पूरा कॉन्सेप्ट अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और यार इतनी ये सब कठिन कठिन बातें कहाँ कौन समझता है, किसके पॉडकास्ट में भी नहीं सुनता आदमी इतनी कठिन अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और सब। जनता तो बहुत सीधी सपाट अपने तराजू रखती, उस पर बैठा देती है आदमी को, इधर बांट रख देती, कहते ना हटा उसको बेकार है। सर के पास देखिए वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो मैं चाहूंगी कि 2-3 सवालों में हम समाप्त कर लेते हैं। नहीं सर, मैं बिहार का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले बस ये कि 2027 के लिए आपको क्या लग रहा है, हैट्रिक लग पाएगी? क्योंकि आपका अनुभव बहुत है, उस अनुभव के आधार पर ये सवाल है, उसके बाद बिहार पर और फिर फाइनल ये 27 के साथ ही यूपी खत्म कर लेंगे। मुझे तो लगता है कि ये तो कहना ज्योतिषी कहें या और लोग कहें, अनुभव क्या नहीं, जैसे हम उनके काम की तारीफ कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं। मैं इस तरह के उस प्रेडिक्शन से बचता हूँ, समझता हूँ, फिर भी नहीं करता प्रेडिक्शन। मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ की जो यूएसपी है वो डाइल्यूट नहीं हुई कहीं से कहीं तक, उस पर कोई डेंट नहीं है, ये जान लीजिए। और ये बड़ी बात होती है, जब 27 में वो चुनाव में जाएंगे तो 10 साल शासन करने के बाद जाएंगे। 2-3 चीजें सामान्य जनता को बहुत अच्छी लगती हैं। एक, राजा कड़क हो, योगी में वो चीज दिखती है। दूसरा राजा कंफ्यूज्ड नहीं हो,
योगी कंफ्यूज नहीं। आप कोई भी प्रश्न पूछिए, आप उनसे असहमत हो सकते हैं लेकिन उनको उत्तर देने में समय नहीं लगेगा। नहीं ऐसा ना, सीधी सपाट बात। किसी ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया, वो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। अरे बोलो भाई मरना तो था ही ना। क्या आप असहमत हो सकते हैं लेकिन उनकी सोच बिल्कुल साफ। और तीसरी बात, राजा, जनता जब ये जान मानती है कि मेरा राजा निष्प्रह भाव से जी रहा है क्या, तो उसका सम्मान बहुत हो जाता है। जान, मेरा अनुभव कहता है जैसे ये कथाएं नीचे जाती हैं गांव गांव। मैं तो लोगों से बात करता हूं, लोग कहते भैया भैया बाबा क्या दुई तहमद लूंगी और दुई कुर्ता और सरसों तेल लो, चलो तैयार। उनके स्टाफ बताते हैं, फिर वो कथाएं नीचे जाती हैं कि उनको कहीं भी चलना होता 5 मिनट में झोला तैयार। पहले 5, 7, 10 सूटकेस तैयार होते थे मुख्यमंत्रियों के, क्या जहाज में भरे जाते थे। एक में चप्पल है, एक में जूता है, एक में खुशबू परफ्यूम है, एक में साबुन है, नाना प्रकार के तौलिया। जो तहमत है उसी पोंछा पाँची थी, दूसरा पहन लिया, चल भैया क्या। तो ये भारत के मन को, भारत का आदमी खुद अमीर होना चाहता है, सारे खेल चाहता है, लेकिन वो चाहता राजा परम पवित्र हो और उसका सम्मान करता है। जयप्रकाश नारायण जी का या गांधी जी का सम्मान इसीलिए हुआ ना। वो लोग राजा नहीं थे फिर भी सम्मान हुआ, लोग उनका संत है भैया, बाबा इन्हीं क्या। हमारे यहां जनक जी का उदाहरण है ना, हम उनको विदेह कहते हैं। भारत का जो मन है ना वो ऐसे राजत्व को प्रणाम करता है। जहां बहुत वैभव की कथाएं चलने लगती हैं ना कि अरे उनके यहाँ गए रहे हैं भैया तो इटली की चम्मच और थाईलैंड की प्लेट है और गिलास बताए कि वो न्यूजीलैंड से मंगाए। अरे भैया उनका क्या है, हजारों करोड़ छाप दिए क्या। ये गांव के आदमी को भी पता है कि हजारों करोड़। आदमी कहता उनके यहाँ भैया बच्चों खेलने के लिए वो तो आए खच्चर जैसे, तो बताइए केनिया से आए हैं क्या 2-2 करोड़ के। बोले बताओ ससुर गधा केनिया से मंगाए क्या। आपका बोट खिसकने लगा। फिर कोई आया बोला भाई साहब जिस गाड़ी से चलते हैं ना भैया 5 करोड़ की, साले चोर है क्या। ये सामान्य प्रतिक्रिया है। भारत का जन, सामान्य जन इस बात से बहुत प्रभावित होता है। और एक जिस बात से प्रभावित होता है उसमें मोदी जी और योगी जी दोनों में साम्यता है। मोदी और योगी में वो साम्यता ये है कि भारत का आदमी कहता है कि जिनके बाल बच्चे हैं वो कुछ तो गड़बड़ करेंगे क्या। ये कॉन्सेप्ट बनाया है, ये जा नहीं सकता। और ये पेन इंडिया है। मैंने 6 बार पूरा भारत पांव चल के देखा है क्या। 6 बार, 6 लोकसभा चुनावों में अलग अलग पूरा भारत, नागरकोइल से लेके और गाजियाबाद तक। यहां का आदमी परिवारवाद को, अपने लिए तो परिवारवाद चाहता है लेकिन परिवारवाद को अच्छा नहीं मानता। वो कहता है जिसके नाती पोता सब हैं वो भैया कुछ तो रुपया पैसा पैदा करेगा परिवार के लिए क्या। योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ ये बड़ी एक वो है जो अखिलेश जी के साथ नहीं है या मायावती जी के साथ नहीं है।